मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ है और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। वे बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की अध्यक्ष है। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन कांशीराम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनीतिक इतिहास काफी सफल रहा और 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 वर्ष शासन के पश्चात सन 2012 का चुनाव अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से हार गई। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में एक दलित परिवार के घर पर हुआ। पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थी, परंतु उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि ली और सबको योग्य भी बनाया। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। इनका पैतृक गांव बादलपुर है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बीए करने के बाद उन्होंने दिल्ली के कालंदी कॉलेज से LLB किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीएड भी किया। अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में उन्होंने की। उसी दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की। वे अविवाहित है और अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से जानी जाती है। मायावती सफल राजनेत्री के रूप में अपनी एक खास पहचान बना चुकी है। उन्होंने अपनी मजबूत छवि का निर्माण अपनी योग्यता और व्यक्तिगत विशेषताओं के बल पर किया है। वे एक आत्मनिर्भर महिला है। उनके व्यक्तिगत में आत्मविश्वास और दृढ़ता कूट कूट कर भरी है। काम के प्रति वह सजग रहने वाली मायावती अपने अफसरों की लापरवाही के लिए कठोर व सख्त भी बन जाती है। वे कांशीराम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थी। 1984 में जब कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 87 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई। सन 2001 में पार्टी की संस्थापक कांशीराम ने मायावती के दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 और 3 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई। इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आई और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि उनके निरंकुश शासन के चलते ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोप में जरूर रही हो, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की एक जगह बनाई और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया। अपने राजनीतिक गुरु और सचेतक बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी के गुजरने के बाद मायावती को झटका लगा, लेकिन वे तब तक परिपक्व हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब कई बड़े नामों ने बसपा का साथ छोड़ दिया। इनमें बसपा को कई साल देने वाले सलेमपुर के पूर्व सांसद बब्बन राजभर हो, बलिया से ही कांशीराम के साथी पूर्व सांसद बलियारी बाबू हो, इलाहाबाद से इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कालीचरण सोनकर हो, या फिर आजमगढ़ के सगड़ी के नेता मलिक महसूद, तमाम लोग पार्टी से अलग हो गए। इनमें से कई आज कांग्रेस की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे जो बहन जी के पीछे साए की तरह खड़े रहे। इनमें कांशीराम के सेक्रेटरी अभिमैत राजन व पार्टी के बिहार प्रभारी गांधी आजाद जैसे प्रतिबद्ध दलित कार्यकर्ता है। अम्बेत राजन के संगठन कांशीराम व अन्य दलितों को दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं देता था। आज वे उसी प्रकार की सेवाएं बसपा का खजांची बनकर दे रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही मायावती ने अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। शिकायत थी कि कई विभागों में होने वाली भर्तियों में धांधली की गई है।
मायावती ने संस्थानों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े प्रयत्न किए। उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधारों की सूची में गैर दलित वर्गों के लोगों के उत्थान के साथ निम्न और दलित वर्गों के लोगों को आरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दलित वर्गों के लोगों के लिए सीट आरक्षित है। मायावती के ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। इनमें पहला नाम आयरन लेडी कुमारी मायावती का है। इस पुस्तक के लेखक पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर है। मायावती ने स्वयं हिंदी में मेरा संघर्षमयी जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफरनामा 3 भागों में लिखा है। ये दोनों पुस्तकें काफी चर्चित रही है। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस द्वारा लिखी गई बहनजी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती से संबंधित अब तक सबसे सर्वाधिक प्रशंसनीय पुस्तक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।